11 टू 13th जेपीएससी के इंटरव्यू के रिज़ल्ट के बाद मेरा एक स्टूडेंट जो ओएनजीसी में इंजीनियर था, उसको जमाल अहमद के बोर्ड के द्वारा जब मात्र 25 नंबर दिए गए तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो लड़का मुझसे कहीं ज़्यादा मैं समझता था कि जानकार है। उसके पास जिस लड़के ने ओएनजीसी में 12-14 साल सर्विस किया हो, आप बताइए कि उसमें बिहेवियरल नॉलेज होगा या नहीं, और उसको इंटरव्यू में मात्र 25 नंबर। लेकिन फिर भी मैंने उसको समझाया कि चलो कोई बात नहीं, नियति को शायद यही मंजूर है, अगली बार एक और एफ़र्ट दे देना। लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया कि सर अब मैं दोबारा जेपीएससी नहीं दूंगा। शायद वह यहाँ के खेल को समझ चुका था, जो कि मुझे या मेरे जैसे और अन्य टीचर को समझ में नहीं आया। कुछ रिपोर्ट ऐसे भी मिले ट्रेनिंग के दौरान के कि कुछ हरियाणा और यूपी के बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्च्यूनर से ही घूमते हैं। चलो कोई बात नहीं, पैसे वाले हो, घूमो फॉर्च्यूनर से। उनका वीकेंड का बिल आ जाता है 2 लाख रुपए से ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, हो पैसे वाले हो, लेकिन पैसे वाले हो तो सीट खरीद कर आए हो, यह भी अब पता चल रहा है। तो बच्चों, आपके साथ ये गलती एक बार नहीं दोहराई गई है, ये बहुत पहले से हो रही है। और यह सिर्फ जेपीएससी में ही नहीं हुआ है, जेएसएससी में भी हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। इसलिए जो लोग भी झारखंड के लोग हैं और झारखंड के बाहर हैं, बेंगलोर दिल्ली में, वो भी अपने झारखंडी भाइयों का सपोर्ट करें। आपने देखा होगा कि किस तरह से 6 जेपीएससी में भी क्वालिफाइंग पेपर्स को ऐड करके रिज़ल्ट दिया था इन लोगों ने। 2nd जेपीएससी मामला अभी तक लंबित है और लीपापोती करके काम चलाया गया। इसका मतलब हर एग्ज़ाम यहाँ पर सिर्फ अबुआ राज के नाम पर अपने लोगों को सत्ता में बिठाने के लिए हुई है। अबुआ राज जहाँ जिसका मतलब शिक्षा पर सबका अधिकार, स्वास्थ्य पर सबका अधिकार, संसाधन पर सबका अधिकार, बराबरी का अवसर, सभी को बराबरी का अवसर, वो अबुआ राज यहाँ स्थापित नहीं हुआ। यहाँ अबुआ राज का मतलब कि अपने लोगों को कैसे सत्ता में बिठाया जाए, सिर्फ अपने जाति, अपने कुनबे के लोगों को। तो इस तरह से बच्चों, ये आर पार की लड़ाई है। मेहनत करो, शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट करते रहो, और जो लोग भी जितना भी जैसे भी समर्थन कर सकते हैं इस आंदोलन को कीजिए। कुछ निर्णायक होने को है। मैं मानता हूं कि करप्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसको एक प्रयास किया जाना चाहिए। हमें कुछ बदलाव की उम्मीद लग रही है। ऑल द बेस्ट झारखंड के युवाओं को।